बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं गुलाम ज़हरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात और बैरियर्स बन जाते हैं। तो और वो हमारे एटीट्यूड में जिस तरीके हमारी सोच है वो भी उसमें शामिल है। और फिर जो बाकी हमारे हैं कि जो कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, दफ्तरों के अंदर निज़ाम है, फिर जाहिर है कि अब जिन औरतों की ने आगे माँ बनना है, मेटर्निटी लीव है, बच्चों की देखभाल है, हमारा मानना ये है कि ये जो चीज़ें हैं अक्सर हम खातून को कहा जाता है ये तो मेटर्निटी लीव पे चली जाती है, ऐसे जो है ये कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो कि एक प्रॉब्लम है। इस तरह वो ये सेशन रहा जिसमें अवेयरनेस क्रिएट की गई कि कैसे ख़वातीन जो है वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन से जो है वो अपनी आपको इकनॉमिक एबिलिटी और एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो लिहाजा मैं जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बिहाफ पे आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने ये सेशन जो है वो कंडक्ट किया। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही सोसाइटी के बिहेवियर्स को हम चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू। एक तो ये आपके सामने जो स्लाइड है ये बताती है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में एशिया में 8वें नंबर पर है। यानी हमारी एक्सपोर्ट एशिया में 8वें नंबर पर है और पाकिस्तान के अपने जो GDP में इस एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो 40% है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या वो जो है वो उस तरह की स्किल हासिल कर सकती हैं नहीं। अब एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स की बात है, ये यक तरफा नहीं है। क्या ख़वातीन के बिहेवियर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स के बिहेवियर जो हैं उनको मुनासिब बना या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे जो भी अपनी कॉम्पेन्स रन कर रहे होंगे उसमें कुछ जो है काफ़ी सारा रोल होता है कि आपकी IC मटेरियल क्या कंट्रीब्यूट करता है कि कौन सी चीज़ें हैं। जिस तरह से आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे आपके टारगेट बेनिफिशियरीज होते हैं जहाँ तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप नहीं पहुँच रहे होते, लेकिन आपका जो IC मटेरियल होता है वो आपका बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव मैसेज डिलीवर कर रहा होता है कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए भरपूर 2 साल का प्रोग्राम वो चलाएंगे इन्हीं अजला में। तो जैसे कि पहले भी बात हो रही थी कि जो टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, शोबा है पाकिस्तान की इकॉनमी का, जिसमें पाकिस्तान की वर्क फोर्स यानी अफरादी कुव्वत जो है काम करने वाले अफराद। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 20 मई 2024 सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट पंजाब स्मेरा समंद ने कहा है कि ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तियार बनाएं। बगैर माशरती इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा तवील नहीं हो सकता। हमारी ख़वातीन बाहिम्मत और बुलंद हौसले की मालिक है और हर शोबा ज़िंदगी में अपनी इस्लाहतों का लोहा मनवा रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि माशरे में ख़वातीन को आगे बढ़ने के मुसावी मौक़े फराहम किए जाएँ। इस ज़िम्मन में हायर रुकावटों को दूर करने रियासत और सोसाइटी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ये बात उन्होंने साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान GLZ और सरदार सोसाइटी के इश्तराक से ख़वातीन और मज़दूर अफराद के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में रोज़गार की फरहमी के इजाफे के लिए जारी अलमिया के सिलसिले में मुनक्कद सेमिनार से खिताब करते हुए कही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। ईद मेन्यू बनी एक्स्ट्रा स्पेशल विद नेस्ले मिल्क पैक क्रीम।